नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि इन दिनों देश भर में कई चुनावों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन बिहार की सत्ता को देखकर कई विपक्षी दलों को बहुत हिम्मत मिलती नजर आई है, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी को झटका देते नजर आए थे। और ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। रातों रात सभी विपक्षी दलों को बहुत बड़ी हिम्मत मिली, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हों या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात करें या पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की बात करें, तो तमाम विपक्षी दलों को बहुत हिम्मत मिली थी इस बगावती खेमे के बाद ऐलान से, जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिले थे। लेकिन यहाँ पर सवाल है प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर। यहाँ पर बात है नीतीश कुमार संग उनके बेटे को लेकर कि निशांत कुमार को लेकर यहाँ पर क्या तमाम खबरें सामने आई हैं, और जो खबरें हैं क्या वो चटपटी हैं या फिर उनमें कुछ फैक्ट की बातें हैं। दरअसल जो बातें हैं वो पुरानी बातें हैं, लेकिन उन बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ बड़ी भविष्यवाणी थी जो आज सच होती नजर आ रही है। जी हाँ, हमने एक खास रिपोर्ट तैयार करी है जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार पर क्या बड़ा दाव लगाया था, और वो आज सच होता नजर भी आ रहा है। भले ही उसमें थोड़ा और समय लगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, और 2024 में कौन सा विपक्षी दल सबसे मजबूत होगा, कौन सा विपक्षी दल चुनौती देगा पीएम फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष में रहते हुए। कुछ बड़े नाम है आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आप हमारी खास रिपोर्ट देखें जिससे आपके सामने कई तस्वीर साफ होगी। जैसे बड़े नामों में इस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा है राहुल गांधी की, अरविंद केजरीवाल की, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, शरद पवार की भी चर्चाएं थी, लेकिन उनकी उम्र काफी हो चुकी है तो उस बात को लेकर सवाल है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का भी नाम किसी ने आगे बढ़ा दिया था। तो ऐसे कई दलों को लेकर यहाँ पर सियासत थी कि ये यहाँ पर पीएम फेस के लिए हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बिहार में जो सत्ता परिवर्तन किया और भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया, तो नीतीश कुमार का नाम चर्चाओं में आया। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा लगाया था कि अगर जनता उन्हें प्यार करेगी तो एक दिन वो जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो सच होने के लिए विपक्षी दलों का एक होना जरूरी है। लेकिन आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखें तब यहाँ पर तमाम जानकारी आपको देते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बातों का कहीं ना कहीं नजरिया साफ होगा निशांत कुमार पर भी और नीतीश कुमार को लेकर भी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को देखकर हर कोई दंग है। जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने, इसकी चर्चा हर तरफ है, और इसी वजह से चर्चाओं में नाम है नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री चुनाव के लिए। जी हाँ, विपक्षी दलों में सबसे बड़े चेहरे के रूप में इस समय नीतीश कुमार को भी देखा जा रहा है, और सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पीएम फेस के लिए आगे जाएंगे विपक्ष के रूप में या नहीं। और इस पर बहुत पहले ही नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार ने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी जो अब सच होती नजर आई है, जो आप कह सकते हैं जिसको स्वीकार भी किया जा सकता है। इस पर कई सारी चर्चाएं भी हो रही हैं। निशांत कुमार, आपको बता दें, नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं जो राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बात कही थी वो भी आपको बताते हैं जो दंग कर देने वाली है। निशांत कुमार ने जो बातें बताई थी वो सुनकर यहाँ पर काफी कुछ मामला गरमाया भी था, लेकिन उस समय नीतीश और बीजेपी एक साथ ही थे, तब भी उन्होंने ये बयान दिया था, और इस बयान की आज भी चर्चा हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने भले ही केंद्र से लेकर बिहार की सियासत में अलग मुकाम हासिल किया हो, लेकिन उनके इकलौते बेटे निशांत राजनीति से दूर रहते हैं। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अपने पिता की राजनीति विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश के इकलौते बेटे निशांत राजनीति दूर अध्यात्म में अपना रास्ता चुना है। आपको जानकारी दे दें, निशांत अपने पिता नीतीश की तरह ही इंजीनियर हैं। उन्होंने बीटेक इलेक्ट्रिकल की डिग्री हासिल की है। निशांत लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे राजनीति में आने को लेकर सवाल किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि उनकी ना तो सियासत में रुचि है और ना ही इसकी समझ है। बात रही समझ की, वो तो समय के साथ साथ आ ही जाती है। बात रही रुचि की, अब उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब आपको बता दें, निशांत का धर्म और अध्यात्म की तरफ झुकाव ज्यादा है। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि वे अक्सर धर्म और आध्यात्म की ही बातें किया करते हैं। हालांकि वे भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं हो, लेकिन कई मौकों पर पिता नीतीश का समर्थन करे हैं, और जेडीयू का समर्थन और तरफदारी करते हुए वो हमेशा ही पिता की तारीफ करें, यानी अपने पिता के चहेते हैं और साथ ही साथ पिता की तारीफ करते हैं। निशांत ने कहा था कि अगर जनता चाहे तो उनके पिता एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये बयान आपको बता दें कि आज से करीब यहाँ पर 1-1.5 साल पहले का ये बयान बताया जाता है, और उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर जनता का प्यार मिला तो उनके पिता प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये बात उन्होंने बहुत पहले कह दी थी।
इसकी चर्चा आज हो रही क्योंकि नीतीश कुमार के कदम को देखकर विपक्षी दल ये सोच रहे हैं कि क्या नीतीश पीएम फेस के लिए एक बड़ा फेस हो सकते हैं, क्या बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्या उम्र का फैक्टर बीच में आएगा। ये सारी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन निशांत कुमार के बारे में आगे और जानकारी दे, इससे पहले भी कई रिपोर्ट में हम आपको इनकी संपत्ति के बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें तो निशांत संपत्ति के मामले में अपने पिता से काफी आगे हैं। ये 2019 के एक हलफनामे के जरिए सामने आई थी, रिपोर्ट के जरिए। नीतीश कुमार के पास जहां कुल करीब 57 लाख रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति है, निशांत के पास कुल 2 करोड़ 43 लाख की प्रॉपर्टी बताई जाती है, जिसमें चल संपत्ति तकरीबन करीब 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा है और अचल संपत्ति 1 करोड़ 25 लाख से। निशांत ज्वेलरी के भी बेहद शौकीन है। उनके पास 30 तोला सोना से बताया गया था ज्यादा है। कीमती जेवरात भी है जिनकी कीमत 20 लाख से अधिक है। निशांत के पास 6,40,000 रुपए की हुंडई कार भी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार किस तरीके से बिहार की सत्ता में सबसे बड़ा नाम है और 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार की पत्नी यानी निशांत की मां मंजू सिन्हा का साल 2007 में देहांत हो गया था। मां की संपत्ति भी निशांत के नाम ही है। मां का ऑफिस, खाता, बैंक खातों की बचत, ग्रेजुएटी, पटना के कंकड़बाग में एक भूखंड, जीपीएफ और गहने आदि के मालिक निशांत ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी पीएम फेस के लिए अपने आप को आगे करेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ गए हैं। ये बात याद रखनी चाहिए। साल 2022 में जो बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ है वो बीजेपी के खिलाफ हुआ है। बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, तेजस्वी के संग मिले हैं, परिवार भी वापस आ चुका है। और क्या अब विपक्षियों का प्यार भी मिलेगा? क्या सचमुच नीतीश पीएम फेस के लिए सबसे सही दावेदार है? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं निशांत राजनीति में एक्टिव हो, क्योंकि लालू के बेटे तेजस्वी पिता लालू की राजनीतिक सियासत को आगे लेके जा रहे हैं, तो क्या यही जिम्मेदारी अब निशांत की बनती है? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर बिहार के सियासी सत्ता परिवर्तन के बाद काफी ज्यादा बवाल अब इस बात को लेकर मचा हुआ है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार आगे पीएम फेस के लिए आते हैं? अगर आते हैं तो कौन कौन से दल का समर्थन उन्हें मिलेगा? क्योंकि इस समय बात करें बीजेपी जिस पोजीशन पर खड़ी है ना, वहां से अगर उनको हिलाना है तो कह सकते हैं कि सभी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि एक अगर ताकत लगाता रह जाएगा तो वो ताकत लगाता ही रह जाएगा बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन विपक्ष अगर एकजुट होगा तो कुछ हो सकता है। ऐसी बातें तमाम विपक्षी दलों ने भी कही थी। लेकिन हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि इस समय केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, उनका नेतृत्व आप सभी ने देखा ही है, बहुत खूब नेतृत्व भी है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? अगला पीएम फेस कौन हो विपक्ष का? और पीएम चुनाव, लोकसभा चुनाव कौन जीते? यह आपसे सीधा सवाल है और आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो जानकारी आपसे पूछी थी निशांत कुमार को लेकर भी अपनी रिपोर्ट में कि क्या वो राजनीति में आने को लेकर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, उस पर भी अपनी राय खुलकर रखेगा। क्योंकि निशांत कुमार को लेकर भी तमाम बातें कही जाती है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव राजनीति में सक्रिय है, इस समय डिप्टी सीएम पद पर है, और अगर पीएम फेस के लिए जाते हैं नीतीश कुमार तो सीएम पद के लिए वो भी आगे आ सकते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव। और जो रोजगार को लेकर उन्होंने दावा किया था वो सारे दावे फिर सच भी होते नजर आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी नीतीश कुमार को लेकर जो निशांत कुमार ने दावा किया था। अब क्या इसको भी आप सच होते देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम और रोचक खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।